IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मिलने की राह हमवार। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से किस्त ट्रांसफर की जाएगी। आर्मी इदारे का हुकूमत पर टैक्स नेट बढ़ाने और अखराजात कंट्रोल करने पर जोर। FBR में इस्लाहात की तारीफ। जरूरत पड़ने पर शरह सूद मजीद बढ़ाई जा सकती है। तवानाई की कीमतों में उतार चढ़ाव से महंगाई बढ़ने का खदशा। मशरिक वस्ता की जंग मईशत के लिए खतरा करार। सऊदी अरब में अमेरिका की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले में 12 अमेरिकी फौजी जख्मी हो गए, 2 शदीद जख्मी। कुवैत हमले में 6 अमेरिकी टैक्टिकल जहाज तबाह हो गए। ईरानी मीडिया ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। रीफ्यूलिंग जहाजों की तबाही वाज़े। पासदारान इनकलाब का कई अमेरिकी फौजियों की हलाकत का दावा। ईरान ने एक और अमेरिकी जंगी F-16 तैयारे को निशाना बना डाला। इजरायली मीडिया के मुताबिक जंगी तैयारे को सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग करना पड़ गई। अमेरिकी सेंटकॉम ने तैयारे की बाहिफाजत उतरने की तस्वीर जारी कर दी। बहरीन में अमेरिकी फजाई दिफाई निजाम फिर नाकाम। ईरानी मिसाइल हमले में 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर और सनती तंसीब को निशाना बनाया गया। अमेरिकी फौजी अड्डे में आग लग गई। बहरीन की सरहद पर फैक्ट्री और पापको रिफाइनरी पर भी हमले। ईरान ने इसराइल और खत्ते में अमेरिकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन की बारिश कर दी। तल अवीव और वस्ती इसराइल में कई मिसाइल अहदाफ पर जा लगे। मुतादिद मकामात पर आग लग गई। इजरायली हुकाम ने 1 हलाकत और दर्जनों अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी और इसराइली जारियत के खिलाफ हिजबुल्लाह के बाद हौसी भी सामने आ गए। यमन ने वार्निंग देने के बाद इसराइल की तरफ मिसाइल दाग दिए। हिजबुल्लाह ने बैरूत के ऊपर से गुजरने वाले इसराइल तैयारे पर मिसाइल दाग दिया। पहली बार हिजबुल्लाह ने जमीन से फजा में मार करने वाला मिसाइल इस्तेमाल किया। यमन से आने वाले मिसाइल की निशानदही करके दिफाई सिस्टम अलर्ट कर दिया। इजराइल ने ईरानी बिजली घर, स्टील कारखानों और सिविलियन न्यूक्लियर तंसीब को निशाना बनाया। ईरान की बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को तीसरी बार निशाना बनाए जाने की तस्दीक। वाकई में किसी जानी, माली या तकनीकी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। प्लांट मुकम्मल तौर पर काम करने का दावा। अमेरिका और इसराइल के तैयारों की तेहरान यूनिवर्सिटी पर बमबारी। अस्फहान में शदीद बमबारी के बाद आग लग गई। तेहरान के एयरपोर्ट के करीब भी हमला। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। बूशहर में एटमी प्लांट के अतराफ का इलाका इसराइली हमले का तीसरी बार निशाना बना। ताबकारी के कोई शवाहिद नहीं। IAEA का बयान। मुत्तहदा अरब अमारात का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स मार गिराने का दावा। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से खलीफा इकोनॉमिक जोन के करीब 2 मकामात पर आग लग गई। 5 भारतीय शहरी जख्मी हो गए। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि ईरान डील का ख्वाहिशमंद है। मुज़ाकरात जारी हैं, कोई नतीजा जरूर निकलेगा। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था, ईरान के पास एटम बम होता तो वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। ईरान ने सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत पर मिसाइल हमले किए। ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा। ईरानी रिजीम के खतरे को खत्म कर रहे हैं। सदर ट्रंप का ईरान जंग में नेटो के साथ न देने पर मायूसी का इजहार। ईरान जंग में नेटो का साथ मौजूद न होना बड़ी गलती करार दे दिया। ईरान ने एकतरफा तौर पर तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ जारहियत शुरू करके खित्ते पर जंग मुसल्लत की। वाज़े हकीकत से नजर चुराकर जारहीन को कुछ नहीं कहा जा रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान जंगबंदी पर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब का इलाकाई इजलास हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान में होने का इम्कान। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इजलास इस्तांबुल में करने के ख्वाह थे। पाकिस्तानी भाई को मुल्क में ही रुकना था, इसलिए मीटिंग पाकिस्तान में रखी।
इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। अबरानी ज़राए के मुताबिक दोनों के दरमियान तनाज़ा ईरान की अस्करी सलाहियतों की गलत मालूमात देने पर शुरू हुआ। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स को मुआवनत फराहम करने का इल्जाम। कैनेडा ने ईरान की 4 शख्सियात और 5 इदारों पर पाबंदियां लगा दी। ईरान की कैनेडियन फैसले की मजम्मत। वज़ीर आज़म का पेट्रोल और डीजल के नर्ख बरकरार रखने का ऐलान। अवाम से पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल करने की अपील। मिट्टी के तेल की कीमत में एक बार फिर इजाफा। 4 रुपये 66 पैसे इजाफे से कीमत 433 रुपये 40 पैसे हो गई। जेट फ्यूल की कीमत में मजीद 83 रुपये का इजाफा हो गया, जिसके बाद 1 लीटर जेट फ्यूल की कीमत 471 रुपये हो गई। फजाई किरायों में भी मजीद इजाफे का खदशा। मोदी के दौर में भारत को सिफारती और दिफाई नाकामियों के बाद तजारती मैदान में भी जिल्लत आमेज शिकस्त। WTO कॉन्फ्रेंस में भारत ने सरमाकारी सहूलत मुआहदा किसी मज़ाहमत के बगैर ही कबूल कर लिया। भारत का इक़्तिसादी क़ुव्वत बनने का मुझे का फेज़ ख्वाब मोदी की नाकाम और तबाहकुन पॉलिसियों के बायस खाक में मिल गया। अफगान तालिबान रिजीम में मसीही बरादरी अफगानिस्तान में खौफ और जबर के साये में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बंद कमरों में इबादत करने लगे। सरकारी मुलाजमत और इलाज मुआवजे से भी महरूम कर दिया गया। बरतानवी जरीदे ने अक़लियती बरादरी पर मजालिम और नाइंसाफियों को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान में अरतार आज मनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की शहरियों से पंजाब भर में रात 8:30 से 9:30 तक रोशनियां बुझाने की अपील। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब सूबे भर में अरतार मुहिम की मॉनिटरिंग करेंगी। PSL के दूसरे मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 14 रन से हरा दिया। और PSL के पहले मैच में वज़ीर आला पंजाब की शिरकत पर तनकीद। नसीम शाह को महंगी पड़ गई। PCB का फास्ट बॉलर को शो कॉज नोटिस जारी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर जवाब तलब। अकाउंट हैक हो गया था, कंट्रोल वापस ले लिया। नसीम शाह का नोटिस मिलने से पहले मौका। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मिलने की राह हमवार। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से किस्त ट्रांसफर की जाएगी। आर्मी इदारे का हुकूमत पर टैक्स नेट बढ़ाने और अखराजात कंट्रोल करने पर जोर। FBR में इस्लाहात की तारीफ। जरूरत पड़ने पर शरह सूद मजीद बढ़ाई जा सकती है। तवानाई की कीमतों में उतार चढ़ाव से महंगाई बढ़ने का खदशा। मशरिक वस्ता की जंग मईशत के लिए खतरा करार। सऊदी अरब में अमेरिका की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले में 12 अमेरिकी फौजी जख्मी हो गए, 2 शदीद जख्मी। कुवैत हमले में 6 अमेरिकी टैक्टिकल जहाज तबाह हो गए। ईरानी मीडिया ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। रीफ्यूलिंग जहाजों की तबाही वाज़े। पासदारान इनकलाब का कई अमेरिकी फौजियों की हलाकत का दावा। ईरान ने एक और अमेरिकी जंगी F-16 तैयारे को निशाना बना डाला। इजरायली मीडिया के मुताबिक जंगी तैयारे को सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग करना पड़ गई। अमेरिकी सेंटकॉम ने तैयारे की बाहिफाजत उतरने की तस्वीर जारी कर दी। बहरीन में अमेरिकी फजाई दिफाई निजाम फिर नाकाम। ईरानी मिसाइल हमले में 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर और सनती तंसीब को निशाना बनाया गया। अमेरिकी फौजी अड्डे में आग लग गई। बहरीन की सरहद पर फैक्ट्री और पापको रिफाइनरी पर भी हमले। ईरान ने इजराइल और खत्ते में अमेरिकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन की बारिश कर दी। तल अवीव और वस्ती इजराइल में कई मिसाइल अहदाफ पर जा लगे। मुतादिद मकामात पर आग लग गई। इजरायली हुकाम ने 1 हलाकत और दर्जनों अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी और इसराइली जारियत के खिलाफ हिजबुल्लाह के बाद हौसी भी सामने आ गए। यमन ने वार्निंग देने के बाद इजराइल की तरफ मिसाइल दाग दिए। हिजबुल्लाह ने बैरूत के ऊपर से गुजरने वाले इसराइल तैयारे पर मिसाइल दाग दिया। पहली बार हिजबुल्लाह ने जमीन से फजा में मार करने वाला मिसाइल इस्तेमाल किया। यमन से आने वाले मिसाइल की निशानदही करके दिफाई सिस्टम अलर्ट कर दिया।
इजराइल ने ईरानी बिजली घर, स्टील कारखानों और सिविलियन न्यूक्लियर तनसीब को निशाना बनाया। ईरान की बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को तीसरी बार निशाना बनाए जाने की तस्दीक। वाकई में किसी जानी, माली या तकनीकी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। प्लांट मुकम्मल तौर पर काम करने का दावा। अमेरिका और इजराइल के तैयारों की तेहरान यूनिवर्सिटी पर बमबारी। अस्फहान में शदीद बमबारी के बाद आग लग गई। तेहरान के एयरपोर्ट के करीब भी हमला, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। बूशहर में एटमी प्लांट के अतराफ का इलाका इजरायली हमले का तीसरी बार निशाना बना। ताबकारी के कोई शवाहिद नहीं, IAEA का बयान। मुत्तहदा अरब अमारात का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स मार गिराने का दावा। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से खलीफा इकोनॉमिक जोन के करीब 2 मकामात पर आग लग गई। 5 भारतीय शहरी जख्मी हो गए। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि ईरान डील का ख्वाहिशमंद है, मुज़ाकरात जारी हैं, कोई नतीजा जरूर निकलेगा। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था, ईरान के पास एटम बम होता तो वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। ईरान ने सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत पर मिसाइल हमले किए। ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा। ईरानी रिजीम के खतरे को खत्म कर रहे हैं। सदर ट्रंप का ईरान जंग में नेटो के साथ न देने पर मायूसी का इजहार। ईरान जंग में नेटो का साथ मौजूद न होना बड़ी गलती करार दे दिया। ईरान ने एकतरफा तौर पर तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ जारहियत शुरू करके खित्ते पर जंग मुसल्लत की। वाज़ेह हकीकत से नजर चुराकर जारहीन को कुछ नहीं कहा जा रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान जंगबंदी पर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब का इलाकाई इजलास हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान में होने का इम्कान। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इजलास इस्तांबुल में करने के ख्वाह थे। पाकिस्तानी भाई को मुल्क में ही रुकना था, इसलिए मीटिंग पाकिस्तान में रखी। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। अबरानी ज़राए के मुताबिक दोनों के दरमियान तनाज़ा ईरान की अस्करी सलाहियतों की गलत मालूमात देने पर शुरू हुआ। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स को मुआवनत फराहम करने का इल्जाम। कनाडा ने ईरान की 4 शख्सियात और 5 इदारों पर पाबंदियां लगा दी। ईरान की कैनेडियन फैसले की मजम्मत। वज़ीर आज़म का पेट्रोल और डीजल के नर्ख बरकरार रखने का ऐलान। अवाम से पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल करने की अपील। मट्टी के तेल की कीमत में एक बार फिर इजाफा। 4 रुपये 66 पैसे इजाफे से कीमत 433 रुपये 40 पैसे हो गई। जेट फ्यूल की कीमत में मजीद 83 रुपये का इजाफा हो गया, जिसके बाद 1 लीटर जेट फ्यूल की कीमत 471 रुपये हो गई। फजाई किरायों में भी मजीद इजाफे का खदशा। मोदी के दौर में भारत को सिफारती और दिफाई नाकामियों के बाद तजारती मैदान में भी जिल्लत आमेज शिकस्त। WTO कॉन्फ्रेंस में भारत ने सरमाकारी सहूलत मुआहदा किसी मज़ाहमत के बगैर ही कबूल कर लिया। भारत का इक़्तिसादी क़ुव्वत बनने का मुझे का फेज़ ख्वाब मोदी की नाकाम और तबाहकुन पॉलिसियों के बायस खाक में मिल गया। अफगान तालिबान रिजीम में मसीही बरादरी अफगानिस्तान में खौफ और जबर के साये में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बंद कमरों में इबादत करने लगे। सरकारी मुलाजमत और इलाज मुआवजे से भी महरूम कर दिया गया। बरतानवी जरीदे ने अक़लियती बरादरी पर मजालिम और नाइंसाफियों को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान में अर्तार आज मनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की शहरियों से पंजाब भर में रात 8:30 से 9:30 तक रोशनियां बुझाने की अपील। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब सूबे भर में अर्तार मुहिम की मॉनिटरिंग करेंगी। PSL के दूसरे मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 14 रन से हरा दिया। और PSL के पहले मैच में वज़ीर आला पंजाब की शिरकत पर तनकीद। नसीम शाह को महंगी पड़ गई। PCB का फास्ट बॉलर को शो कॉज नोटिस जारी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर जवाब तलब। अकाउंट हैक हो गया था, कंट्रोल वापस ले लिया। नसीम शाह का नोटिस मिलने से पहले मौक़िफ़।